वेदर क्या होता है। जनरली हमें वेदर और सीजन्स में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या ये दोनों सेम टर्म हैं या डिफरेंट हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी सुबह आप उठे, आपने उठ के देखा कि ब्राइट सनी मॉर्निंग है एंड यू थॉट कि चलो भाई सारे दोस्तों को कॉल लगाया जाए और एक छोटी सी साइकिलिंग ट्रिप पे निकलेंगे, और बाय द टाइम आप तैयार हुए ऑल ऑफ अ सडन क्लाउड्स आ गए। आप बाहर निकले घर से और आपने ऑल ऑफ अ सडन बोला कि आज तो बहुत ठंड हो रही है ना। सो दिस इज द फीलिंग ऑफ कोल्ड दैट यू आर फीलिंग। क्या है वो? इट इज द टेम्परेचर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरी ये उम्मीद है और इनफैक्ट रिक्वेस्ट भी है कि जितने वीडियोस आए हैं प्लीज़ उन्हें ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और इसी तरीके से रिवीजन करते रहिए ताकि एग्जाम्स के लिए आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन से जाएं, राइट? तो आपकी इस एग्जाम एक्सप्रेस में सोनाक्षी मैम आप लोगों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आई हैं विच इज़ ऑन वेदर एंड सीजन्स। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट व्हाट इज वेदर, यानी कि वेदर क्या होता है। जनरली हमें वेदर और सीजन्स में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या ये दोनों सेम टर्म हैं या डिफरेंट हैं। तो आज ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। फिर हम पढ़ेंगे द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर, यानी कि ये वेदर अगर चेंज हो रहा है तो इसके पीछे क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो इसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर इन एलिमेंट्स की वजह से कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर हमें देखने को मिलते हैं ये हम पढ़ेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि भाई सीजन वाकई ही वेदर से बहुत अलग होता है, क्यों, वो हम जानेंगे। और इस सीजन के पीछे मेन कॉज क्या है कि सीजन्स हमें क्यों डिफरेंट देखने को मिलते हैं या एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, ये हम जानेंगे। द कॉज बिहाइंड द चेंज इन सीजन्स एंड देन द टाइप्स ऑफ सीजन्स विच वी एक्सपीरियंस, एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस वी विल डू अ फन क्विज। ठीक है, चलो फिर लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाय नोइंग वेदर विच इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ डे टू डे चेंजेस इन आर एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल द हार्मफुल यूवी रेज, है ना, और हमारा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। इसी में जो डे टू डे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली इज वेदर। तो ये एक शॉर्ट पीरियड नेचुरल फिनोमिनन होता है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड का नेचुरल फिनोमिना जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि दिस बेसिकली इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वन, सेकेंड इज कि ये चेंज करता रहता है ओवर मिनट्स, आवर्स, डेज एंड इवन वीक्स। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी सुबह आप उठे, आपने उठ के देखा कि ब्राइट सनी मॉर्निंग है एंड यू थॉट कि चलो भाई सारे दोस्तों को कॉल लगाया जाए और एक छोटी सी साइकिलिंग ट्रिप पे निकलेंगे, और बाय द टाइम आप तैयार हुए ऑल ऑफ अ सडन क्लाउड्स आ गए और आपको ऐसा लगने लगा कि भाई अब तो बारिश हो जाएगी किसी वक्त। तो वेदर मिनट्स में, सेकेंड्स में, डेज में, आवर्स में कभी भी चेंज कर सकता है। तो इट इज अ शॉर्ट पीरियड फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, डे टू डे चेंजेस जो हमें हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं, राइट? ठीक है, अब बात करते हैं द डिफरेंट एलिमेंट्स और द फैक्टर्स जो कि इस वेदर को चेंज कर रहे हैं। One such factor is temperature. What is temperature? How hot or cold the air is. आप बाहर निकले घर से और आपने ऑल ऑफ अ सडन बोला कि आज तो बहुत ठंड हो रही है ना। सो दिस इज द फीलिंग ऑफ कोल्ड दैट यू आर फीलिंग। क्या है वो? इट इज द टेम्परेचर, राइट? इट इज मेजर्ड इन ईदर डिग्री सेल्सियस और डिग्रीज फ़ारेनहाइट। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट टेम्परेचर इज थर्मोमीटर। ठीक है, वो होता है थर्मोमीटर। सो टेम्परेचर इज हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर। कौन से यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं? या तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड एलिमेंट ऑफ वेदर, प्रेसिपिटेशन।
जो हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था, यानी कि वाटर किस फॉर्म में स्काई से अर्थ पे आता है, राइट? सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट और हेल। ये भी डिटरमाइन करता है कि वेदर किसी दिन कैसा रहेगा, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, विंड, यानी कि द मूवमेंट ऑफ एयर नियर द अर्थ सरफेस। मूविंग एयर, उसी को हम विंड कहते हैं, जो हम फील कर पाते हैं, राइट? और विंड की स्पीड चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो है एनीमोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बाय पायलट्स स्पेशली, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि विंड स्पीड कैसी है। एंड इवन जो शिप भी सेल करते हैं, दे ऑल्सो यूज दिस इंस्ट्रूमेंट, राइट? ठीक है, फोर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, विच इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लाउड्स, यानी कि द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड और द नंबर ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। अब या तो ये हो सकता है कि भाई द होल स्काई डजंट हैव एनी क्लाउड, है ना, जो कि सनलाइट को ब्लॉक कर रहे हो, तो आपको ब्राइट सनी मॉर्निंग दिखाई देगी, खूब सारी सनलाइट मिलेगी, राइट? और ये भी हो सकता है दैट द होल स्काई माइट बी कवर्ड विद अ लॉट ऑफ क्लाउड्स, एकदम ब्लैक काले क्लाउड्स बिल्कुल, कि किसी भी वक्त बरस सकते हैं उस टाइप से। तो दिस टोटली डिपेंड्स कि क्लाउड्स हैं स्काई में या नहीं। अगर नहीं होंगे तो ब्राइट सनी वेदर है, अगर हुए तो क्लाउडी वेदर है, जो हम आगे चल के देखेंगे। फिर होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि जितना भी पानी हमारे ओशन, सीज, रिवर्स में प्रेजेंट है, वो सन की हीट से वेपराइज होता है और वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। इसी वाटर वेपर की क्वांटिटी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। अगर वाटर वेपर ज़्यादा हो तो हम कहते हैं हाई ह्यूमिडिटी है। कई बार आपने फील किया होगा ना, स्पेशली मॉनसून में या जब रेनी वेदर हुआ है, कि बड़ा चिपचिपा फील होता है ना, दैट इज हाई ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर का क्वांटिटी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, कम हो तो लो ह्यूमिडिटी। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर दिस ह्यूमिडिटी इज हाइग्रोमीटर। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। चलो फिर लेट्स मूव अहेड। द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वेदर। इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ वेदर है? हेलस्टॉर्म, स्प्रिंग और समर। आई एम श्योर ये आप कहीं ना कहीं गैस अभी तक कर चुके होंगे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं यहां आपको आंसर दिखाती हूं। द आंसर इज हेलस्टॉर्म। सो हेलस्टॉर्म इज वन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जहां पे प्रेसिपिटेशन में इंस्टेड ऑफ रेन या स्नो हेल गिरते हैं, स्मॉल लिटिल आइस बॉल्स जो गिरती हैं। सो दैट इज वन सच एक्सट्रीम वेदर। On the other hand, both spring and summer are basically the two types of seasons. 4 होती हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उनमें से 2 हैं स्प्रिंग एंड समर, जो हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर, यानी कि एलिमेंट है, फैक्टर है जो वेदर को चेंज कर रहा है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बोथ ए एंड बी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलो फिर आंसर देख लेते हैं। बोथ ए एंड बी, बोथ टेम्परेचर एज वेल एज ह्यूमिडिटी आर एलिमेंट्स ऑफ वेदर, राइट? ठीक है, अब देखते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर दैट वी ऑब्जर्व अराउंड अस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर चेंजिंग द वेदर, राइट? तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर हैं उसमें सबसे पहला एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अमंगस्ट ऑल ऑफ यू इज सनी वेदर, यानी कि फाइनली खूब सारी सनलाइट आ गई है और अब मस्ती की जाएगी, बहुत सारे पिकनिक्स होंगे, खूब सारा खेल होगा, राइट? और बहुत सारी आइसक्रीम भी खाई जाएगी। ठीक है, तो सनी वेदर यानी कि नो क्लाउड्स आर ब्लॉकिंग द सनलाइट, द सन इज शाइनिंग सो ब्राइट हाई अप इन द स्काई कि कोई क्लाउड्स है नहीं, तो खूब सारी मस्ती हो रही है, राइट? जनरली इट इज अकॉम्पनीड विद वार्म टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हल्का वार्म होता है, क्योंकि जब सनलाइट ब्लॉक नहीं हो रही तो हीट प्रॉपरली हमें रीच कर रही है फ्रॉम द सन एंड दिस रिजल्ट्स इन वार्मर टेम्परेचर्स। मोस्टली ये सनी वेदर हमें दिखाई देता है स्प्रिंग और समर सीजन्स में। ठीक है,
अब दिस इज ग्रेट फॉर एंजॉइंग दी आउटडोर्स। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हो। यू कैन गो टू बीचेस इफ यू हैव वन अराउंड यू, यू कैन गो फॉर स्विमिंग, यू कैन ईट आइसक्रीम्स। और जनरली ऐसे वेदर में हम कोशिश करते हैं टू वेयर कॉटन क्लोथ्स, है ना, कॉटन क्लोथ्स एंड लाइटर कलर क्लोथ्स, राइट। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। अब बात आती है रेनी सीजन की। आई थिंक ये भी एक फेवरेट है, एटलीस्ट मेरा बहुत फेवरेट था, बिकॉज आई यूज टू लव गेटिंग वेट इन द रेन, है ना। मुझे बहुत मजे आते थे, मैं अपनी साइकिल लेके निकल जाती थी बारिश में, बहुत मजे करते थे, राइट। रेनी सीजन, रेनी वेदर, आई एम सॉरी। नाउ इसमें क्या होता है, when rain starts pouring down from the clouds, तो precipitation जो हो रहा है in the form of rain हो रहा है, यानी कि liquid droplets गिर रहे हैं from the clouds, ठीक है। And this is very very important for plants because it provides water. Plants need water to grow, to make their own food, और इसके लिए बहुत important है। तो सोचो हमारी agriculture यानी कि हमारे जो farmers हैं उनके लिए कितना important है to rain, right? This weather is very very important, है ना। अच्छा, ऐसे वेदर में यूजुअली हम वाटरप्रूफ कोट या अम्ब्रेला कैरी करते हैं सो दैट वी डोंट गेट वेट, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। नाउ कम्स द स्नोई वेदर, यानी कि द होल वर्ल्ड लुक्स वाइट। तो बहुत से ऐसे रीजन्स हैं, प्लेसेस हैं दुनिया के जहां ऑलमोस्ट ऑल थ्रू आउट द ईयर स्नो रहता है, ठीक है। इट इज कवर्ड विद स्नो ऑल थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रेन इट स्नोज, यानी कि प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं दे आर वे कोल्डर, यहाँ बहुत कोल्डर टेम्परेचर होते हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं क्लाउड्स में दे गेट फ्रोजन अप एंड दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नो फ्रॉम द स्काई, राइट। प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉर्म में होता है। So this is most commonly seen in the winter season, right? And यहाँ पे colder temperatures are observed. Activities क्या enjoy कर सकते हो आप? Snowball fights enjoy कर सकते हो, sledding enjoy कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी activities हैं, right? जो आप enjoy करते हो in snow. Usually ऐसे weather में you try to wear woolen clothes, है ना, जो कि आपको हीट प्रोवाइड करें, आपको इंसुलेटेड रखें, है ना, हीट मेंटेन करके रखें, राइट। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। क्लाउडी वेदर। अब ये कैसा वेदर है, जहां हमने सनी वेदर के बारे में पढ़ा था, वे देयर वाज नो क्लाउड्स, ब्राइट सनी सन जो था वो शाइन कर रहा था। यहां पर अगेन क्या हो रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाउड्स विच आर ब्लॉकिंग द सन एंड हेंस इट इज क्लाउडी, राइट। It can result in colder temperatures और even humid days, यानी कि टेम्परेचर हो सकता है हल्का ड्रॉप कर जाए और हमें ठंड लगे, और ह्यूमिडिटी भी हाई हो सकती है बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो ऐसे जनरली वेदर में, क्लाउडी वेदर में ये चीज ऑब्जर्व की जाती है। नाउ जरूरी नहीं कि बारिश हो भी सकता है कि बारिश हो सकती है और नहीं भी, ठीक है, बट मेजरली जो पूरी स्काई है, जो सनलाइट है, वो ब्लॉक हो चुकी है बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स, हेंस इट इज अ क्लाउडी वेदर। कॉमनली ये ऑटम और विंटर सीजन में काफी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स नाउ नो अबाउट सीजन्स। तो जहां वेदर डे टू डे चेंजेस थे इन आवर एटमॉस्फेयर, वहीं जो सीजन है इट रिप्रेजेंट्स द साइक्लिकल चेंजेस इन द वेदर, और ये लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं। यानी कि अगर सनी डेज बहुत ज्यादा दिनों के लिए, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ऑब्जर्व किए जाएं, देन दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ सीजन नोन एज समर। स्नोई डेज या जो कोल्डर डेज हैं, अगर वो बहुत टाइम के लिए ऑब्जर्व किए जाएं, दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू विंटर सीजन, राइट। तो सीजन्स क्या होते हैं, ये हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम इन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। मेजरली जो सीजन्स हैं वो 4 मेन सीजन्स हम ऑब्जर्व करते हैं विच आर एक्सपीरियंस्ड बाय अस, जो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। उससे पहले ये जानते हैं कि भाई ये सीजन के पीछे चेंज क्या है। वेदर के पीछे चेंज है द डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमने पढ़े, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, राइट। अब सीजन के पीछे मेन रीजन क्या है,
It occurs because of Earth's movement around the sun, which is called as revolution on its tilted axis. Very very important keyword. जो हमारी अर्थ है ये एक्सिस क्या होता है, ऑल्दो आई हैव इंक्लूडेड दिस इन द कीवर्ड सेक्शन. एक्सिस इज अ इमेजिनरी सेंट्रल लाइन जो अर्थ के सेंटर में से गुजर रही है, और अर्थ अपनी जो उसकी एक्सिस है ना हल्की टेढ़ी है. कितने एंगल से? 23.5 डिग्री एंगल से हल्की टेढ़ी है. इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो सनलाइट होती है उसका अमाउंट और उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाती है, राइट? और ये चीज बेसिकली डिटरमाइन करती है अलोंग विद अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट कि कौन से डिफरेंट सीजन्स एक्सपीरियंस किए जाएंगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? So this basically causes a change in the way sunlight falls on different parts of the world at different times of the year. इसीलिए हम different seasons को experience करते हैं. ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सीजन से, which is the spring season. तो ये बेसिकली एक ट्रांजिशन है, यानी कि एक बिटवीन द सीजन आता है. बिटवीन व्हाट? बिटवीन विंटर एंड समर. यानी कि विंटर हल्की खत्म हो चुकी है और समर ऑलमोस्ट स्टार्ट होने को है. इस बीच में जो ये सीजन हम ऑब्जर्व करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं वो है स्प्रिंग सीजन. ठीक है, डेज फाइनली दे स्टार्ट टू बिकम लॉन्गर. विंटर सीजन में जो दिन छोटे हो गए थे और रातें बड़ी, अब धीरे धीरे करके दिन वापस से बड़े होते जा रहे हैं. ठीक है, द सन इट स्टार्ट्स टू शाइन ब्राइटर. सनलाइट अब और ज्यादा निकल के आने लगी है, बिकॉज ऑफ विच फ्लावर्स ब्लूम. है ना, ट्रीज के ऊपर वापस लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी, फ्लावर्स बहुत सारे ब्लूम करेंगे, खिलने लगेंगे. ठीक है, नाउ दिस कैन बी विंडी ऑल्सो एंड रेनी एट टाइम्स एज वेल. कई बार स्प्रिंग सीजन में हमें बहुत ज़्यादा विंड की स्पीड भी बढ़ती है, ये भी देखा है हमने, और कई बार रेनी भी हो जाता है. ठीक है, ये ऑल्दो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट जनरली स्प्रिंग को हम मानते हैं ट्रांजिशन बिटवीन विंटर एंड समर सीजन. ठीक है, अब स्प्रिंग के बाद धीरे धीरे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो आता है आपका समर सीजन, विच इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टाइम्स ऑफ द ईयर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जहां टेम्परेचर कई बार 40 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर भी पहुंचते हैं, राइट? इनफैक्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी ऑब्जर्व किया गया है. सो दिस सीजन जनरली सीज क्लियर स्काईज, ब्राइट सन विद लॉन्गर डेज. है ना, लॉन्गर डेज होते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, दिन बड़े हो जाते हैं. ठीक है, एंड द ट्रीज दे गेट कवर्ड विद ब्राइट ग्रीन लीव्स. अगेन ऐसे सीजन में हम जनरली प्रेफर करते हैं टू वेयर कॉटन क्लोथ्स एंड लाइटर कलर क्लोथ्स जो कि रिफ्लेक्ट बैक करें सन की रेस को, है ना, और हमें थोड़ा कूल रखें. ठीक है, ओके, मूविंग अहेड. ऑटम या फॉल सीजन, यानी कि समर और विंटर के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो होता है ऑटम और फॉल. समर पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुई और विंटर पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई. ऐसे पीरियड में जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है ऑटम या फॉल सीजन. ठीक है, सो इट इज अ ट्रांजिशन बिटवीन समर एंड विंटर. द डेज नाउ दे बिकम शॉर्टर. अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जहां समर सीजन में दिन बड़े थे, रातें छोटी, अब दिन छोटे होते जा रहे हैं और रातें बड़ी होती जा रही हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है, जो घूम रही है सन के चारों तरफ अपने टिल्टेड एक्सिस पे, तो जो सनलाइट है उसकी जो इंटेंसिटी और अमाउंट है वो चेंज हो रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. ठीक है, द ट्रीज दे स्टार्ट टू लूज देयर लीव्स. है ना, तो जो पेड़ से पत्तियां हैं वो झड़ने लगती हैं. पतझड़ का मौसम है ना जिसे हम कहते हैं, इसीलिए इसको फॉल भी कहा जाता है, राइट? द टेम्परेचर्स दे स्टार्ट टू ड्रॉप. अभी भी बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम कोल्ड नहीं आया है, बट हल्का टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सीजन विच वी एक्सपीरियंस इज विंटर. अब फाइनली दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट टाइम पीरियड विच इज ऑब्जर्व्ड बाय अस और एक्सपीरियंस्ड बाय अस, द चिली टाइम ऑफ द ईयर, जब टेम्परेचर्स बिल्कुल ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं और कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. क्लोज टू अबाउट माइनस में भी टेम्परेचर कई बार चला जाता है, राइट? द नाइट्स नाउ बिकम लॉन्गर दैन
days. अब फाइनली जो रातें हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं एज कम्पेयर टू द डेज, राइट. और कहीं कहीं जगहों पे द स्नो इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इन सम प्लेसेस, यानी कि प्रेसिपिटेशन विच फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, राइट. ठीक है, अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. प्लीज बी वेरी केयरफुल, करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है. सो लेट्स रीड द ऑप्शंस फर्स्ट. पहला ऑप्शन बोल रहा है टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस इज द मेन कॉज बिहाइंड चेंज इन weather. The second option is saying flowers bloom in autumn. Cloudy days can result in an increase in humidity. Right? These are the options given to you. आपको correct statement identify करना है. जल्दी से आंसर लिखो. इतने let's see what the answer is. And the answer is cloudy days can result in an increase in humidity. यानी कि water vapor का amount जब हमारे air या हमारी surrounding में ज़्यादा हो. Right? Tilt of Earth's axis is the main cause behind the change in not weather, change in seasons. ठीक है, इसलिए correct statement नहीं है. Flowers bloom not in autumn but in spring season. इसीलिए ये भी नहीं है. This is the correct statement. चलो फिर let's move ahead now. Okay, as always I have included the keywords specially for all of you. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, साइंटिफिक टर्म्स ऐसे हैं जो आप डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं, सच एज द एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, फिनोमिनन, एन इवेंट इन नेचर. हेल क्या होता है? द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. एक्सिस ऑफ द अर्थ इज द इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन विच इट रोटेट्स, है ना, इसी पे वो रोटेट करती है. नाउ द माइंड मैप्स हैव बीन इंक्लूडेड. अगर हम वेदर की बात करें, वेदर क्या होता है? मेनली द डे टू डे चेंजेस ऑब्जर्व्ड बाय अस, राइट. इसके क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स या फैक्टर होते हैं विच डिटरमाइन दीज चेंजेस? सनलाइट कितनी है या क्लाउड्स कितने हैं, ह्यूमिडिटी यानी कि अमाउंट ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, प्रेसिपिटेशन, विंड, टेम्परेचर, राइट. और कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर हमें देखने को मिलते हैं? सनी वेदर होता है, आपका क्लाउडी होता है जब अमाउंट ऑफ क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हो, रेनी यानी कि आपके प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स जब फॉल हो स्काई से, एंड स्नोई जब स्नो के फॉर्म में फॉल हो. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर विच वी एक्सपीरियंस. नाउ कम्स सीजन्स. सीजन्स क्या होते हैं? द प्रोलॉन्ग्ड वेदर कंडीशंस, है ना, जो लंबे टाइम के लिए हम ऑब्जर्व करें उन्हें हम सीजन्स कह देते हैं. कॉज क्या होता है पीछे इनके? टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, राइट, जिसपे वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है. टाइप्स क्या होते हैं हमारे? समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम एंड विंटर, राइट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइनली वी कम टू द सेक्शन ऑफ क्विज. अगेन एज आई मेंशन बिफोर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव भी होंगे. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए या तो आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ लिखते रहिए, कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी. ठीक है, चलो फिर लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन कॉज, राइट. यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड चेंज इन सीजन्स ऑब्जर्व्ड ऑन अर्थ. इज इट रोटेशन, टेम्परेचर और द टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस? जल्दी से बताइए क्या कॉज है इसके पीछे. एंड द आंसर इज टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, राइट. ये मेन कॉज है बिहाइंड द डिफरेंट सीजन्स दैट वी एक्सपीरियंस ऑन अर्थ. चलो लेट्स मूव अहेड. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ऑप्शन अभी आगे वाली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी, पर पहले स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़िए. व्हाट स्टेटमेंट 1 इज सेइंग? वेदर इज अ प्रोलॉन्ग्ड period of specific conditions of temperature. First statement. Statement 2 is saying season is a day-to-day change observed by us. दो statements हैं. आपको options दिए गए हैं all of these following. तो ध्यान से पढ़ो, फिर से statement पढ़ो, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, और identify करो क्या इसमें से सही आंसर है. Right? Moving ahead. Both the statements are absolutely incorrect. The right option is option D. अब ऐसा क्यों है ये भी देख लेते हैं.
स्टेटमेंट 1 कह रहा है वेदर इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, एंड स्टेटमेंट 2 कह रहा है सीजन इज अ डे टू डे चेंज। तो दोनों ही उल्टे हो गए हैं, सीजन इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एंड वेदर इज अ डे टू डे चेंज, हेंस बोथ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलो मूविंग अहेड, डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, वेरी इजी, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आपके पास ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, थर्मोमीटर, एनेमोमीटर। तो क्या होता है, द डिवाइस यूज्ड इज थर्मोमीटर। बैरोमीटर यूज होता है जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, और आपकी एनेमोमीटर विंड स्पीड को, ये हम पढ़ चुके हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए, वेरी इजी, वेरी सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड सीजन फॉर 2 मार्क्स। तो अगर आप 2 डिफरेंशिएशन भी दे दें इन टैबुलेटेड फॉर्म, मोर देन इनफ। तो कैसे देंगे आप, वेदर क्या है, डे टू डे चेंजेस है, और आपके सीजन क्या है, वेदर पैटर्न्स ओवर अ लार्जर पीरियड, यानी कि लार्जर पीरियड के लिए जब वही वेदर पैटर्न एक्सटेंड हो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो वो सीजन होता है, राइट। एग्जाम्पल वेदर के क्या हो सकते हैं, सनी, रेनी। सीजन्स हमारे 4 मेन हैं, विच इज स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। सो दिस इज हाउ यू विल गेट ऑल योर 2 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो मूविंग अहेड, एक्सप्लेन इन शॉर्ट एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ वेदर। कोई भी 3 एलिमेंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट, अप टू यू, योर चॉइस। I have chosen temperature as my first element, how hot or cold the air is, measured in degree Celsius। यहाँ आप जो instrument used to calculate this is thermometer, ये भी mention कर सकते हैं if you want, है ना, you will get grace marks। Precipitation, all the different types of water that fall on the ground in the form of either rain, snow or hail। Humidity, amount of water vapor in the air, and the instrument used is hygrometer, ये भी आप mention कर सकते हैं, right? Okay students, so with this we come to an end of our another chapter on weather and seasons। I hope आपको जो confusion अब तक रही है कि weather क्या होता है, season क्या होता है, क्यों weather change हो रहा है, क्यों season change हो रही है, क्या reason है इसके पीछे, इन सब की clarity मिली हो। I really hope that you enjoyed the video, so thank you so much for watching it till now। Now I will meet you in the next one. Till then, bye everyone।